गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। हवेली के चारों तरफ घने पेड़ों ने उसे पूरी तरह से ढक दिया था और सूरज की किरणें भी वहां तक पहुंचने में असमर्थ थीं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हवेली में एक खतरनाक आत्मा का वास है जो इंसानों की आत्माओं को कैद कर लेती है, लेकिन कोई इस बात का सबूत नहीं दे पाया। इसीलिए गांव के युवा इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। एक दिन गांव के 4 दोस्त अर्जुन, प्रिया, रोहित और नेहा ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। अर्जुन ने कहा, यह सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं, हमें जाकर देखना चाहिए कि असल में वहां क्या है। रात का समय चुना गया क्योंकि दिन में हवेली तक पहुंचने का रास्ता दिखता ही नहीं था। चारों ने अपनी टॉर्च, मोबाइल फोन और खाने पीने का थोड़ा सामान लिया और निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, माहौल अजीब सा लगने लगा। हवा में एक ठंडक थी और पत्तों के सरसराने की आवाज डरावनी लग रही थी। नेहा ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए, कुछ तो गलत है। लेकिन अर्जुन ने उसे चुप करा दिया। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। रोहित ने कहा, यह शायद किसी जानवर की आवाज होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यह देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी भी जैसे उस अंधेरे में खो रही थी। हॉल में पुरानी तस्वीरें थीं जिन पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब सी लकीरें और निशान बने हुए थे। प्रिया ने कहा, यह सब किसने किया होगा और ये निशान इतने अजीब क्यों हैं? जैसे ही वे हॉल के बीच में पहुंचे, अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। नेहा रोने लगी और बोली, मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने उसे शांत किया और कहा कि हमें मिलकर रास्ता खोजना होगा। तभी दीवार पर टंगी एक तस्वीर गिर गई। तस्वीर के पीछे एक सुरंग का रास्ता था। चारों ने हिम्मत करके सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग संकरी और लंबी थी। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुरंग के अंत में एक कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बक्सा रखा था। बक्से पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, इसे खोलने वाले का अंत निश्चित है। अर्जुन ने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो अर्जुन वहां नहीं था। उसकी जगह एक खौफनाक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे सबकी ओर बढ़ने लगी। नेहा और प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी आवाज जैसे दीवारों में खो गई। रोहित ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने परछाई को रोकने की कोशिश की, वह गायब हो गया। अब सिर्फ प्रिया और नेहा बची थीं। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे खत्म हो चुका था। हर तरफ अजीब सी आवाजें और परछाई का पीछा था। प्रिया ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, हमें यहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। वे सुरंग से बाहर भागीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा पार किया, प्रिया पीछे मुड़कर देखना भूल गई। उसने सुना था कि पीछे देखने पर आत्मा पीछा करती है, और वही हुआ। प्रिया गायब हो गई। नेहा किसी तरह गांव वापस पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि बाकी लोग कहां हैं, तो वह सिर्फ इतना कह सकी, वो हवेली उन्हें खा गई। उस रात नेहा की मौत हो गई। उसकी आंखें खुली थीं और वह किसी अदृश्य ताकत से बुरी तरह जकड़ी हुई थी। गांव वालों ने तय किया कि अब कोई भी उस हवेली का नाम तक नहीं लेगा। कहानी बताती है कि कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं करने चाहिए। भूतिया हवेली का राज अब भी एक पहेली बना हुआ है।